तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर 15 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। शाम को आप जानते हैं डिप्टी जेलर का ही एग्जाम होता है। तो आज जितने भी प्रश्न हमारे पास में आए 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपके लिए लेकर के आए हैं। एक भाई जो एमपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, उन्होंने ये एग्जाम दिया है, उनके द्वारा यह प्रश्न भेजे गए हैं। तो भाई एमपी पुलिस की सील लगी हुई है, ठीक है। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आज वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि शायद स्टूडेंट आज लेट छूटे हैं, प्रश्न हमारे पास में काफ़ी लेट आए। हमने सोचा आज लगता है एग्जाम नहीं है क्या, सेकंड शिफ्ट का है ना, तो उसके बदले हमने आज जो है अस्पताल सहायक की टॉप 150 प्रश्न डाल दिए उसके भूगोल के, ठीक है। बाद में पता चला कि भाई 8 साढ़े 8 पे क्वेश्चन आने लगे। हमने कहा इसका मतलब आज एग्जाम था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी जो है ये वीडियो बनाना शुरू किया, पीडीएफ बनाई फिर वीडियो बनाना शुरू किया, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आती रहे और अस्पताल सहायक की सारी क्लासेस भी आप तक पहुंचती रहें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, चापचार कूट महोत्सव मेरे भाई कल ही करवाया है, ठीक है। और आज सुबह हमने पीडीएफ भी ग्रुप में डाली है। चापचार महोत्सव के बारे में कल आपको हमने पढ़ाया था शाम को 131 प्रश्न में, ठीक है, 110 प्रश्न में, वहां से प्रश्न आज आ गया है। तो चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मिजोरम में हम इस महोत्सव को मनाता हुआ पाते हैं। देखिए, तो चापचार कूट महोत्सव मिजोरम का सबसे प्रमुख और पुराना पारंपरिक त्योहार है। यह मिजो समुदाय के द्वारा हर साल मार्च के महीने में झूम खेती के लिए जंगल साफ करने और पेड़ों को जलाने का काम पूरा होने के बाद में बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के मिजोरम में इसको मनाते हैं। इस दिन राज्य में सरकारी अवकाश रहता है। पूरे मिजोरम में मुख्य रूप से आइजोल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस त्योहार के मुख्य आकर्षक जो पारंपरिक नृत्य हैं, तो चेराव जो बांस नृत्य है वो भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। तो चेराव बांस नृत्य जो है वो इस दिन किया जाता है चापचार कूट महोत्सव में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे हो सकता है आपसे चेराव नृत्य पूछ लें कि चेराव नृत्य कहाँ पर मतलब किया जाता है, तो ये भी मिजोरम में किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सबको पता है, सीधे सीधे हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपका भी एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में है, तो आप मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, जहां से एग्जैक्ट प्रश्न छप रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, तो मात्र 189 रुपये में आपको ये कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। 189 रुपये खर्च कर लोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 नंबर तो तुम्हारे बढ़ जाएंगे जो अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर वही सिलेक्टेड मटेरियल हमने रखा है जो आपके एग्जाम में छप रहा है। क्या क्या मिलेगा आपको, आइए वो देख लेते हैं। पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जितना प्रैक्टिस सेट करा रखा है वो सारे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट की पीडीएफ, 500 से 1000 करंट अफेयर प्रश्न करा चुके हैं वो करंट अफेयर मिलेगा। और जो टॉप 100 सीरीज हमने चालू की है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू करवाए हैं, वो लगभग मान के चलिए कि 3000 के आसपास वो एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 500 की सीरीज हमने चालू की थी, जिसमें 3 विषय के 500 प्रश्न करवा दिए थे, वहां से भी प्रश्न सीधे देखने को मिल रहे हैं। तो वो सब कुछ आपको मात्र 189 मिलने वाला है। तो अगर आपके पास अभी 2 से 3 दिन का भी समय बचा हुआ है, तो अभी भी आप, वो तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोग तो भाई 1-1, 2-2 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है ना, और अपने नंबर इंक्रीज कर ले रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है खास, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करना है, या आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 189 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है 7052547003 पर। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने एग्जाम दे लिया है, मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की भर्ती अब उनके सामने है, ठीक है। और अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, लगभग 950 एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉपिक वाइज, 950 एमसीक्यू। और इसके अलावा 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, एग्जाम तक 15 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ये सारा मटेरियल आपको मात्र और मात्र 149 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। वही प्रक्रिया है, कैसे प्राप्त करेंगे, इसी क्यूआर पर आपको 149 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है, या फिर आप इस व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके क्यूआर ले सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। आज हमने चैप्टर वाइज जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 150 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 प्रश्न एमसीक्यू करवा दिए हैं। इससे जस्ट पहले वो वीडियो डाली है, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस शासक का स्मारक है? तो आप सबको पता है शेरशाह सूरी का स्मारक सासाराम बिहार में स्थित है, जिसको भारत में रुपए का जन्मदाता माना जाता है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चालू किया था। देखिए, तो बिहार में कई शासकों के स्मारक और ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, लेकिन सबसे प्रमुख स्मारक सूर्यवंश के महान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा है। बिहार में स्थित प्रमुख शासकों में शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह एक विशाल झील के बीचों बीच स्थित है। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन और भव्य नमूना देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन किया गया है। देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जिसे हम खेलो इंडिया जनजातीय खेल कहते हैं, आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। इस भव्य राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन से जुड़े मुख्य बिंदु देख लीजिए। आयोजन स्थल की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, और यह आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। कितना करंट अफेयर पूछ लिया, अप्रैल का पूछ रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो अप्रैल का करंट अफेयर 2026 तक कंप्लीट, इसीलिए हमने पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको दिया है ना। प्रतिभागी अगर देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों ने, लगभग 30,000 से अधिक जनजातीय एथलीटों ने इसमें भाग लिया। खेल कौन कौन से थे? तो एथलेटिक्स था, हॉकी था, फुटबॉल था, तीरंदाजी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन जैसे कुल 7 प्रतिस्पर्धी खेल इसमें शामिल थे। इसके अतिरिक्त मलखंब और कबड्डी के प्रदर्शन के रूप में जो है इसमें शामिल किया गया था। अगला देखिए, 39वें राष्ट्रीय खेल, ये ओलंपिक नहीं है, राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? तो 39 नंबर के राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किए गए। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी मार्च 2027 में किया जाना निर्धारित है। ठीक है, किए गए नहीं है अभी, तो 38वें हुए हैं गोवा में। ठीक है, 39वें जो है वो कहाँ पर होंगे? 2027 में आयोजित किए जाएंगे। यह राज्य पहली बार इस प्रमुख बहु खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। मेघालय के विभिन्न शहरों जैसे कि शिलांग हो गया, शिलांग इसकी जो मेजबानी कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए व्यापक तैयारियां और आयोजन स्थल जैसे कि JN स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बहुउद्देशीय इंडोर खेल जो स्टेडियम है, इनका निर्माण होना शुरू हो गया है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे। मुझे लगता है प्रश्न ये पूछा गया होगा कि 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये 2027 में आयोजित किए जाने हैं, मेघालय में आयोजित होंगे। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछ रखा है। तो भाई 31.16% शहरी जनसंख्या वर्तमान भारत में है। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना से भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.14% है। इसके विपरीत ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.84% है। तो आज शहरी पूछा है, कल ग्रामीण पूछ सकते हैं, तो याद रखना है आपको। कुल शहरी जनसंख्या आप 37.7 करोड़ बताएंगे, लगभग 377 मिलियन। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 83.3 करोड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र आपसे पूछ ली थी, रिटायरमेंट की उम्र, ये शायद दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो 65 वर्ष होती है इसकी रिटायरमेंट उम्र। आइए देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम उम्र जो सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष होती है। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा इस पद को छोड़ने के लिए केवल 2 तरीके हैं, एक तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें या फिर महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। संविधान का प्रावधान क्या कहता है? यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत आता है। कार्यकाल अधिकतम उम्र तय है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। 3 या 5 साल कार्यकाल नहीं होता, बस एज फिक्स है कि 65 साल से ज्यादा तुम नहीं कर सकते हो, चाहे जब तुमने ज्वाइनिंग की हो। 1 साल पहले की हो, 64 पे की है तो 65 पे हट जाओगे, 62 पे की है तो 65 पे हट जाओगे। ठीक है, तो साल का कोई टाइमिंग पीरियड नहीं है, लेकिन उम्र का फिक्स है कि 65 साल से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगला, सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार से केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाता है? तो अनन्य क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, जिसका उपयोग करके केंद्र और राज्यों में विवाद हो, राज्यों में विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच विवादों को अपने मूल्य अनन्य क्षेत्राधिकार के तहत सुलझाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 में वर्णन इसका किया गया है। संविधान की शक्ति किसमें निहित है? तो पहले ही भाई प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, तो भारत की जनता में ही संविधान की शक्ति निहित है। भारत के संविधान की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान को सर्वोच्च शक्ति देश के नागरिक से ही प्राप्त होती है, जो प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। अच्छा, वैसे अगर कहे जाए कि संविधान का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना जाता है, संसद को नहीं। कई लोग संसद लगा के आते हैं ना भैया, सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाएगा।
आगे गंगा की सहायक नदी यमुना, ये रिपीट हुआ है, ठीक है, पहले भी एनालिसिस में करा चुके हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री हिमनद यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यही एग्जैक्ट सीधे सीधे प्रश्न इससे पहले भी पूछ रखा था। चलो साइंस की ओर चलते हैं, कुछ प्रश्न साइंस के भी आ गए, थोड़ा सा लेट प्रश्न आए हैं तो जल्दी जल्दी हमने जो है कंपाइल किए हैं और जल्दी से आपके लिए लेकर के आ गए हैं। उन भाई का नाम और स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए मेरे भाई एमपी पुलिस वाले, उनके 77 क्वेश्चन सही हैं, 21 क्वेश्चन गलत हैं, तो लगभग 73-74 नंबर उनके बन रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला, यदि अवतल दर्पण में, ये सेम टू सेम आपको करा रखा है साइंस की 500 वाली पीडीएफ में, कह रहे हैं कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र और फोकस नहीं है, फोकस के बीच में रखिए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि रियल बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है? वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, वक्रता केंद्र के परे बनता है। ये 4 स्थितियां होती हैं, चारों स्थितियां आपको ध्यान रखना है। पूछा है कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र के परे बनेगा। अगला, उपग्रह जो आर्यभट्ट है इसको किससे लॉन्च किया था? कल या परसों वाली वीडियो में हमने इसको एनालिसिस में बताया था, आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो कॉस्मोस 3M रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। कल्पना चावला वाला प्रश्न आया था, तब शायद हमने आर्यभट्ट के बारे में भी आपको बताया था, है ना। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये कल इसरो वाले जो हमने 131 में ही कराया है, 110 प्रश्न कल हमने करवाए हैं, उसी में इसको करवाया था इसरो वाले पार्ट में, देख लेना जाकर के, सेम टू सेम यही प्रश्न करवाया था कल। चलो अगला, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का क्या स्थान है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता और गैर जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 50% से अधिक हो गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले हमने इसको प्राप्त कर लिया था। हमने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी से हम बिजली का उत्पादन करेंगे, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गई, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आपको हमने ज्योग्राफी कराई है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अनवीकरणीय क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब अभी थोड़ी देर पहले वाली क्लास में हमने कराया है। अच्छा, पूछा गया भाई 7 से कम पीएच मान किसका होगा? ऑप्शन में नींबू दिया गया था, नींबू ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 से कम पीएच मान अम्लीय एसिडिक पदार्थों का होता है और नींबू इसका एक बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पीएच मान वाली पीडीएफ में इसके बारे में बताया गया है। तो पीएच मान के जितने क्वेश्चन आए हैं वो अपनी वही टॉप 50 जो है पीएच मान वाले क्वेश्चन से देखने को मिले हैं। चलो हिंदी देख लेते हैं, वैसे कुछ खास परिवर्तन नहीं है। वाक्य अरेंजमेंट सुबह भी पूछा था, इस टाइम भी पूछा है। इस टाइम पूछा भयानक रस का स्थायी भाव पूछा था, भयानक रस का उदाहरण देकर के स्थायी भाव और रस पूछा था, ठीक है। अन्योन्य और अन्य ये शब्द युग्म दिए गए थे, ठीक है, ऐसे दिया था, अनन्य, अनन्य एवं अन्योन्य, अन्योन्य, ठीक है, ये शब्द युग्म दिया गया था, इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ता जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है, ये प्रश्न आया था। एक अलंकार से करुण रस का उदाहरण देकर के पूछा था कि भाई इसमें कौन सा रस है। बाकी वही सारे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ खास परिवर्तन नहीं है। मैथ में परिवर्तन है मेरे भाई, मैथ में एडवांस जो है शाम को पूछा जा रहा है। चतुर्भुज का एक क्वेश्चन आज पूछा गया था और एडवांस के 2-3 क्वेश्चन और उसमें जो है पूछे गए हैं आयतन निकालने के लिए, और बाकी वही है पूरा घातांक करनी, बॉड मास, वर्क एंड टाइम तो आप पूछ नहीं रहे, नंबर सिस्टम वगैरह वही सारा सिस्टम है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। बस एडवांस का प्रश्न जो है 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, बाकी सब कुछ वही टॉपिक आ रहा है। इंग्लिश में बात करें तो स्पेलिंग एरर से 3 से 4 प्रश्न। एक ईडियम आया था, ए फ्रूट ऑफ ए ट्री नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री, ये इडियम्स पूछा गया था, उन्हीं भाई ने भेजा, ठीक है। एक तो आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजते हो भाई, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो तुरंत क्वेश्चन भेज दिया करो। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे एनालिसिस का, कल कोई और भाई इंतजार कर रहा होगा, है ना, तो तुरंत भेज दिया करो, ठीक है। बाकी ग्रामेटिकल कॉमन एरर और ये पूरे क्वेश्चन जो है वो आपका वही लेवल चल रहा है इंग्लिश का, बस 2-3 ईडियम चेंज हो जा रहे हैं। शाम को एक्टिव वॉइस भी, एक्टिव और पैसिव वॉइस आ जा रहा है, नरेशन के 2 प्रश्न आ जा रहे हैं। बाकी सुबह एक्टिव और पैसिव नरेशन नहीं पूछ रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। बाकी ये आप जानते ही हैं, ये सुबह कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे थे, अब आज हम इस टाइम का स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए हैं क्योंकि वीडियो ही लेट बन रहा था, तो हमने कहा भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं भेज पाए, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उन लोगों ने खुद अपने आप बताया है, सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नोट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि सर जो गुड मॉर्निंग सर, लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देख रहे हैं और मेहनत के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, ठीक है ना। तो अस्पताल सहायक के नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, मात्र 149 में आपको पूरी तैयारी करने का मौका प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्दबाजी में आपका ये वीडियो हमने जल्दी जल्दी कंपाइल किया है, वैसे ये वीडियो आने वाला नहीं था क्योंकि हमने सोचा था कि आज पेपर ही नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए कम टाइम का ये वीडियो बना है। लेकिन एक ब्रीफ में आपको हमने बता दिया कि क्या क्या सिस्टम आज
पूछा गया है, क्या-क्या आज के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अस्पताल सहायक की आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। और इसके बाद में हम एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बेहतरीन नोट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, हाई लेवल नोट्स तैयार कर रहे हैं कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तब तक हमारे पास में अस्पताल सहायक के और फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन भी आ चुके होंगे, क्योंकि पूरा एनालिसिस भी करवा चुके होंगे। तो ताज़ा प्रश्न मिला करके बड़े आसान नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।